एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स। आई एम आयुषी एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कोर्स के बारे में जो कि है मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, सो जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो ये कोर्स ऑफर करती है मास्टर्स मैथ्स में एंड ये कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है इस कोर्स के बारे में हर चीज़ जानने के लिए। ओके, और अभी एंट्रेंस भी आने वाला है इसका, सो उससे पहले आई नो कि आपको ये सारी बातें जाननी होंगी और मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आए थे रिगार्डिंग दिस। सो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले मैं वो बता देती हूँ। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट few things like the course name, the course duration, other course details, then the mode of admission, then the campuses, then the seats, both the total seats as well as the distribution. Then we'll discuss about the colleges that offer this particular course. फिर हम बात करेंगे कि classes होती कहाँ हैं, where are the classes held, and then we will discuss about the hostel. And finally, we would end this video with a few words of advice from my side. Okay, so this was the overview for this video. एंड बीच बीच में अगर और भी कुछ बातें होंगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आपके साथ। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इट इज द कोर्स नेम। कोर्स का नाम क्या है? सो कोर्स का नाम यहाँ पर है MA/MSc मैथमेटिक्स। ओके, अब ये मास्टर्स कोर्स है तो इसमें कुछ ऑनर्स या ऐसे वाला नहीं होता है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स होता है। बट बात आती है ये MA और MSc क्या है। सो जिन लोगों ने अपनी बैचलर्स BA की है, लाइक BA मैथमेटिक्स की है, उन लोगों के लिए होगा MA मैथमेटिक्स, और जिन लोगों ने अपनी बैचलर्स BSc मैथमेटिक्स की है उन लोगों के लिए होगा MSc मैथमेटिक्स। एज सिंपल इज दैट। एंड ये वाली बात मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, बट ये उनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। सो दिस इज अबाउट द कोर्स नेम। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट विच इज द कोर्स ड्यूरेशन। सो इट इज अ 2-year कोर्स, 2 साल का पूरा आपका ये कोर्स है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच इज द कोर्स टाइप। तो ये एक डिग्री है, ये एक फुल फ्लेजेड 2-year डिग्री है, डिग्री कोर्स है। ठीक है, नाउ अभी छोटी मोटी बातें हो गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मेजर पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि मोड्स ऑफ एडमिशन क्या है, आपको एडमिशन मिल कैसे सकता है इस यूनिवर्सिटी में, इस कोर्स में। सो वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली देयर आर 2 मोड्स। द फर्स्ट मोड इज नोन एज द डायरेक्ट मोड, या फिर इसको हम कह सकते हैं मेरिट मोड। एंड जो सेकेंड मोड है वो है थ्रू एंट्रेंस या विया एंट्रेंस। अब जो पहला मोड है यानी कि जो डायरेक्ट मोड है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी बैचलर्स मैथ्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की है। बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे इस वाले मोड के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, और जो सेकेंड मोड है एंट्रेंस मोड है, वो सबके लिए है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप अप्लाई कर सकते हो उस मोड के थ्रू। तो अब बात आती है कि अगर मैं DU से हूँ, अगर मैं अपनी बैचलर्स मैथ्स में DU से की है, तो मैं किसके थ्रू अप्लाई कर सकती हूँ? सो आप दोनों से अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज में, इस कोर्स के लिए एडमिट होने के लिए। ओके, सो आई मीन हाउ गुड इज दैट, आप दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन प्रोसीजर और भी ढेर सारी वीडियोस इस के लिए आने वाली आगे। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो इफ यू लाइकिंग इट अभी तक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द कैंपसेस। ठीक है, अब हमें पता है कि कैंपस तो वही होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक होता है नॉर्थ कैंपस, एक होता है साउथ कैंपस। सो वही है, बेसिकली डिवाइडेड है, ये मास्टर्स का कोर्स है और ये डिवाइडेड है 3 चीजों में। एक होता है आपका नॉर्थ कैंपस, एक होता है आपका साउथ कैंपस, और आपका थर्ड वन है NC वेब, आई मीन नॉन कॉलेजेड वुमेन जो होता है वो है। ठीक है, तो ये 3 कैंपसेस होते हैं, ये 3 डिविजन्स होते हैं जहां पे लोगों को एडमिशंस मिलते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द कैंपसेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक दिस इज द 6th पॉइंट विच इज द सीट्स। ओके, सो टोटल सीट्स यहाँ पर 500 प्लस है। मैं पूरी डिविजन भी बताने वाली हूँ। सो आप देखो कि देयर आर इनफ सीट्स, बहुत सारी सीट्स है। लाइक एक ही यूनिवर्सिटी में 500 सीट्स है, और ऐसा और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है कि सीधा 500 सीट्स ही हो। ठीक है, अब ये 500 सीट्स में क्या बोल रही हूँ, ये सारी कैटेगरीज में लाके है। ठीक है, आपका जनरल, OBC, SC, ST, PWD, EWS सारी कैटेगरीज मिलाकर है, और ये सारे मोड्स के थ्रू है। एंट्रेंस भी इसी में इंक्लूडेड है और मेरिट भी इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको कैंपसेस बताया कि 3 होते हैं, एक होता है नॉर्थ कैंपस, एक साउथ और एक NC वेब। सो उस केस में नॉर्थ कैंपस में सीट्स है अराउंड 371 सीट्स है, साउथ कैंपस में 79 सीट्स है, एंड आपके नॉन कॉलेज वुमेन में भी 75 सीट्स है। ओके, सो आप इसको टोटल करोगे तो 500 से ज्यादा सीट्स बनती हैं।
सो यही केस है कि मोर देन 500 सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन मैथमेटिक्स के लिए। और ये जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये अकॉर्डिंग टू द 2020 एडमिशन है, जो 2020 वाला बैच एडमिट हुआ इस कोर्स में उनके अकॉर्डिंग है। एंड मोर और द लेस हर साल सेम ही रहती है, इनफैक्ट हर साल थोड़ी सीट्स बढ़ती हैं, सो आपकी ज़्यादा चांसेस हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं तो उसके साथ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बढ़ते हैं हर साल। ओके, सो दिस वाज अबाउट द सीट्स थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 7th पॉइंट विच इज द कॉलेजेस। ओके, सो ये मास्टर्स इन मैथ्स कोर्स है, अब मैथ्स का कोर्स है और काफ़ी पॉपुलर है, तो बहुत सारे DU के कॉलेजेस ये वाला कोर्स ऑफर करते हैं। ठीक है, सो टोटल 17 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जहाँ पर ये कोर्स ऑफर होता है। अब आप कॉलेजेस को देखकर अट्रैक्ट मत हो जाना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको एक रियलिटी पता चलेगी। ओके, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कॉलेजेस हैं। ओके, तो जैसे कि हमने 17 कॉलेजेस देखे हैं जो कि मैथ्स ऑफर करते हैं मास्टर्स में DU में। ओके, तो पहले नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेस में लिस्ट कर देती हूँ, फिर मैं साउथ कैंपस की कॉलेजेस लिस्ट कर दूंगी। अब आप इस लिस्ट में आप देखकर ये मत हैरान हो जाना कि ये वाला कॉलेज तो इस कैंपस में नहीं है, इस कैंपस में नहीं है। ठीक है, ये लिस्ट उस हिसाब से है कि कहाँ पर आप इनरोल्ड हो गए। अगर आप थोड़ी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो वेट करो, अभी सब समझ आएगा। पहले हम लिस्ट करते हैं कि कॉलेजेस क्या है। सो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में बता देती हूँ। आपका है स्टीफेंस, देन हिंदू कॉलेज, देन हंसराज कॉलेज, देन इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन, ये ओनली फॉर गर्ल्स है। देन आपका किरोड़ीमल कॉलेज है, देन मिरांडा हाउस है, ये भी खाली गर्ल्स है। देन रामजस है, देन SGTB खालसा कॉलेज है, देन जानकी देव मेमोरियल है विच इज गर्ल्स, एंड देन जाकिर हुसैन है। ठीक है, सो ये कॉलेजेस हैं जो कि नॉर्थ में लिस्टेड है। अब आते हैं कि कौन से कॉलेजेस आपके साउथ में लिस्टेड है। ठीक है, सो इसमें आपका है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ओके माय फेवरेट। नाउ नेक्स्ट इज मैत्री कॉलेज, गर्ल्स है। नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव, उसके बाद नेक्स्ट है देश बंधु कॉलेज, फिर है दयाल सिंह कॉलेज, फिर है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी गर्ल्स है, और लास्ट है PGTAV। ठीक है, सो ये कॉलेजेस हैं जहां पर आप इनरोल होगे। अब जिस कंफ्यूजन के बारे में बात करी थी उसके बारे में बताती हूँ। होता ये है कि अब आपको बैचलर्स की तरह आप इन कॉलेजेस में नहीं जाओगे पढ़ने, आप कैंपसेस में पढ़ने जाओगे। जो भी कॉलेजेस मैंने नॉर्थ कैंपस के अंदर लिस्ट किए उन सारे कॉलेजेस की क्लासेस नॉर्थ कैंपस में होंगी, और जो भी कॉलेजेस अभी मैंने साउथ कैंपस के अंदर लिस्ट किए उनकी क्लासेस साउथ कैंपस में होगी। सो आपकी क्लासेस ना ही किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाके होती है, बल्कि इन दो कैंपस में जाके होती है। ठीक है, अब जैसे कि आप बात करोगे कि जाकिर हुसैन कॉलेज है, ये तो एक ऑफ कैंपस कॉलेज है, तो ये तो नॉर्थ में किससे लिस्टेड है, तो बस ये लिस्टेड है कि जो भी जाकिर हुसैन कॉलेज में इनरोल्ड होगा बच्चा वो अपनी क्लासेस लेने के लिए नॉर्थ कैंपस जाएगा। एज सिंपल दैट। आई होप कि अब थोड़ा पॉइंट क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं लिटरली हर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी ताकि इसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। मूविंग ऑन टू द 8th पॉइंट, आई गेस दिस इज अबाउट द हॉस्टल। अब हॉस्टल की बात करते हैं। क्या हॉस्टल की क्या बात है? हॉस्टल की बात ये है कि बहुत कम सीट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कम सीट्स होती हैं। सो आप ये शॉर्ट मतलब बिल्कुल शॉर्ट ही लेके नहीं चल सकते कि मेरे को हॉस्टल तो मिल ही जाएगा। हॉस्टल अब मिलता किसको है? हॉस्टल मिलता है आपके टॉप रैंकर्स को, जिन लोगों ने मेरिट में टॉप किया है और जिन लोगों ने एंट्रेंस में टॉप किया है उन लोगों को मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन अप्लाई करता है, कौन दिल्ली में ही कौन दिल्ली में ही रहता है, कौन बाहर का है, उसके बेसिस पे। बट ये मान लो कि बहुत ही कम सीट्स हैं। टोटल आपने जितनी सीट्स देखी ना, अराउंड 500 प्लस सीट्स हैं। मुश्किल से 4 to 5 आई गेस दैट वुड बी देयर फॉर द हॉस्टल थिंग। सो आई थिंक ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं एक एडवाइस के बारे में। वो ये है कि जब आपकी लिस्ट निकलनी शुरू होंगी उस टाइम पे आपको एक चीज़ नहीं छोड़नी है। वो क्या है? वो है होप। आपको लिटरली हर एंड लास्ट लिस्ट तक वेट करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उससे पहले आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। ओह माय गॉड, दिस इज सो इरिटेटिंग एंड सो डिस्ट्रैक्टिंग। उससे पहले आपको बिल्कुल भी ये मौका नहीं छोड़ना है कि आपको सीट नहीं मिलेगी। एंड तक आपको सीट मिल सकती है, इसलिए वेट टिल द एंड। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दैट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं कन्वे कर पाई हूँ जो भी मेरे पास है, जो भी मैंने निकाली है और पता की है बहुत सारे लोगों से जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में इनरोल्ड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इसके बाद वीडियोस आने वाली हैं। सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, बुक्स फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, पैटर्न ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम,
जो इस कोर्स के लिए है। उसके बाद आएगा कि आपका कॉलेज मैटर करता है नहीं करता मास्टर्स में। सो लेट्स वेट फॉर ऑल दीज वीडियोज टू कम। आई एम सो एक्साइटेड टू मेक दीज वीडियोज फॉर यू। सो बाय, आई होप यू लाइक द वीडियो।